पैसे कम हैं और ज़रूरियात ज़्यादा हैं। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से अपनी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिनसे आप लोग अपने थोड़े पैसों के अंदर अपनी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अपने आप को, अपने वालिदैन को और अपने प्यारों को ठंड से बचा रहे होंगे और ख़ुद भी आप लोग ठंड से बचे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि एक औरत कम पैसों के अंदर किस तरह से एक अच्छा बजट मेंटेन कर सकती है और उन पैसों से अपने घर की तमाम तर ज़रूरियात को किस तरह से खुश उसलूबी से पूरा कर सकती है। तो ये तमाम बातें जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आमदनी कम है और आपके घर के अखराजात ज़्यादा हैं और इस थोड़ी सी आमदनी के अंदर अब आपको अपने तमाम घर के अखराजात को पूरा करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बजट को मेंटेन करना आना होगा। जी हाँ, आपने सबसे पहले बना लेना है अपना बजट और उस बजट के अंदर रहते हुए आप लोगों ने अपने तमाम किस्म के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको कर लेना है डिवाइड। डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी एक्सपेंसेस हैं जिनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ एक्सपेंसेस ना अननेसेसरी होते हैं, वो हम लोगों ने ख़ुद के ही पाल लिए होते हैं। तो आप लोगों ने उन एक्सपेंसेस को उधर से कट कर देना है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को जब आप कट करते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप लोग अपनी इसेंशियल्स को, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं ना, तब भी आपके पास आपकी इनकम का कुछ पोर्शन बाकी रह जाता है। तो उस बाकी बचे हुए पोर्शन को आप लोग एज अ सेविंग यूज़ कर सकते हो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में। तो लिहाजा आप लोगों ने सबसे पहले बजट बनाना है। बजट बनाने के बाद आप लोगों ने अपने तमाम किस्म के एक्सपेंसेस को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद आप लोगों ने नेसेसरी एक्सपेंसेस में से अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने ना ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग खुद कर सकते हैं, जैसा कि कुकिंग हो गई, हम लोग खुद कुकिंग कर सकती हैं ना लेडीज़। तो अपनी इनकम को बचाने के लिए, सेविंग उसकी करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग घर पे खुद खाना बनाएं, अपने घर की क्लीनिंग खुद करें। मेड रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास इतनी ज़्यादा इनकम है कि आप अपने घर के तमाम अखराजात को ईज़िली पूरा कर सकती हैं और पूरा करने के बाद भी आप लोगों के पास अच्छा खासा इनकम का पोर्शन बच रहा है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को मेड रखनी होगी। लेकिन अगर आप नहीं रख सकते तो भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप आज अपने लिए कोई स्टेप लेंगी तो इंशाल्लाह ताला कल को आपके लिए वो आपका उठाया जाने वाला कदम बेहतर साबित होगा। लेकिन शर्त ये है कि वो कदम सही उठाया जाए। लिहाजा आप लोगों ने अपने घर की क्लीनिंग और कुकिंग खुद करनी है। इस तरह से करने से आप लोग अपनी इनकम का अच्छा खासा एक पोर्शन ना सेव कर सकती हैं। और सेविंग्स हम इसलिए करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई भी किस्म की इमरजेंसी आ जाती है हम लोगों को, तो किसी के आगे हाथ फैलाने से तो बेहतर है ना कि हम लोगों ने जो साइड पर अपनी इनकम लगाई हो उसी को निकाल कर यूज़ कर लें। इस तरह से हम लोगों की अपनी नज़र में इज़्ज़त बढ़ जाती है कि देखो, मैंने उस टाइम पर सेविंग्स की, अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट किया, तो आज मेरे पास ये इनकम बची रही और इस इनकम को मैंने इस इमरजेंसी में लगा लिया और मुझे इसकी वजह से, इस सेविंग की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। तो लिहाजा आप लोगों ने ना गैर ज़रूरी किस्म के तमाम एक्सपेंसेस को पीछे कर देना है, बल्कि उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आपकी इनकम आपके पास बाकी रहे, तो उसके लिए आपको कुछ अरसे के लिए, मतलब तब तक जब तक आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर नहीं हो जाती, आप लोगों ने बाहर जाकर खाना खाने से भी गुरेज़ा करना है अपने आप को। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग अपने एक आमदनी का हिस्सा बचा सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भी ना जाएँ, हाँ जाएँ, लेकिन महंगी जगहों पर ना जाएँ। उन जगहों पर ना जाएँ जहाँ पर आपको बहुत बड़ा बिल पे करना पड़े। उन जगहों पर जा लें जहाँ पर आप ईज़िली उस बिल को अपनी उसी इनकम के अंदर से दे सकें। ठीक है, वैसे आप लोग पिकनिक पर भी जा सकते हैं और पिकनिक पर जाने के लिए आप लोग
खाना घर से ही रेडी करके जा सकती हैं। हर वीकेंड पर आप लोग जा सकती हैं। मैं आप लोगों को जाने से मना नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही कि हम लोगों के पास थोड़ा बजट है, थोड़ी आमदनी है तो बस घर पर ही रहें और इसी टेंशन में रहें कि बस ये अखराजात पूरे करने हैं, ये नहीं करने। नहीं, लव योरसेल्फ, प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ। अपने आप को खुश रखना है आप लोगों ने, चाहे बजट छोटा हो या बड़ा, आमदनी कम हो या ज़्यादा, आप लोगों को खुश हर हाल में रहना है। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक आप ज़िंदगी से लुत्फ़ नहीं उठा सकेंगे। और लुत्फ़ उठाने के लिए अगर हम ये सिर्फ़ देखें ना कि हम लोगों के पास पैसे कम हैं तो फिर तो हम लोग अगली साँस भी ना ले पाएँगे। तो लिहाज़ा आप लोगों ने उन जगहों पर जाना है जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बिल पे करना पड़े और आप लोगों के पास आपकी आमदनी का भी कुछ पोर्शन बाकी बचा रहे। शॉप स्मार्ट। आप लोगों ने ना उन मॉल्स में जाना है, उन जगहों पर जाना है अपनी बेसिक नीड्स की शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर आप लोगों को अफोर्डेबल और रीज़नेबल प्राइस के अंदर आप लोगों की ज़रूरियात की चीज़ें मिल सकें। और इसके लिए आप लोग $1 शॉप का इंतखाब कर सकते हैं। आजकल तो 280 की सेल भी लगी हुई है और इस सेल की चीज़ों में डिफ़रेंस होता है, क्वालिटी डिफ़रेंस बहुत हद तक होता है, लेकिन अगर आप लोग 280 वाली सेल के अंदर जाते हो तो लिटरली आपको इस प्राइस के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी मिलती है ना कि आप लोगों को ज़्यादा महंगी चीज़ बाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मैं खुद भी उस जगह पर गई हूँ। जब मेरा नेक्स्ट वहाँ पर टूर होगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वहाँ पर बिकने वाली तमाम चीज़ें दिखाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस 280 की जो सेल है ना उसके अंदर हम लोग कितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बाय कर सकते हैं और अच्छी ख़ासी आप लोग ना अपने घर की जो ज़रूरियात हैं उनको उस 280 वाली सेल से पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैंने आज इस वीडियो के अंदर जो आपको ये बातें बताई हैं ना, वो मैंने इसलिए बताई हैं कि आप लोग अपनी मनी में से ना कुछ सेविंग कर लो ताकि आप लोग अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ लोग प्लानिंग कर लो। हम लोग ये तो नहीं जानते कि जिस फ्यूचर की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं उसका हम लोग हिस्सा होंगे भी या नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ सेविंग करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना कि चलो अगर हमारे काम नहीं आई तो हमारे पीछे जो रह जाएँगे उनके तो काम आएँगी ना। तो उम्मीद करूँगी कि मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ टिप्स दी हैं, कुछ बेसिक टिप्स दी हैं, वो आपके लिए सूदमंद साबित होंगी। आप लोग उनसे फ़ायदा उठाएँगे और वो दूसरों को भी बताएँगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना, अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख़याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।